जुमा का दिन ईद उल मोमिनीन कहलाता है। जुमा के दिन की कुरान हदीस में बहुत बड़ी फजीलत आई है। इसकी फजीलत, इसकी अहमियत, इसके मकाम का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैय ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालों, जुमा की जैसी ही अजान होती है उसकी तरफ दौड़ पड़ो और तुम अपने कारोबार को छोड़ दो, शायद ऐसा करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सफर तक नहीं करते थे। क्यों? जुमा का दिन बड़ा अहम होता है। जुमा के दिन जुमा की नमाज होती है, खुतबा होता है, खुतबे में मुसलमान मोमिन के लिए नसीहत होती है। और अगर जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत की जाए 10 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म का नूर नाजिल करता है। इतने अहम और इतने फजीलत वाले दिन के बारे में ये साहब क्या क्या बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आप खुद सुनिए और अंदाजा लगाइए कि हमारे इस दुनिया में, हमारे मुआशरे, हमारे इस सोसाइटी में कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं और आला हजरत का हवाला दे रहे हैं। आप सुनिए, पहले मैं आला हजरत के बारे में भी 2-3 बातें आपको बताऊंगा। इमाम मौजूद ना हो, सब वही गलत अकीदे वाले वहाबी, देवबंदी, राफिजी या कादियानी या जो है देवबंदी या इस तरह के फिरके वाले, गलत अकीदे वाले ही इमाम हो, ऐसे लोगों की ही मस्जिदें हो। तो आला हज़रत फरमाते हैं वही जुमा या ईदैन का इमाम हो और कोई मुसलमान इमामत के लिए न मिल सके तो जुमा और ईदैन का तर्क यानी छोड़ना फर्ज है। सुभान। सुना आपने इस क्लिप को? ये हजरत कह रहे हैं अगर कोई मुसलमान मौजूद ना हो तो जुमा की नमाज और ईद की नमाज छोड़ना फर्ज है। इनके मुताबिक इनकी जमात के अलावा कोई दुनिया में मुसलमान ही नहीं है। ये अपने अलावा किसी को मुसलमान ही नहीं समझते हैं। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। जुमा का दिन इतनी फजीलत वाला दिन है और इसके मुतालिक ऐसी नफरत भरी बातें और ऐसा लोगों को वर्गलाना, एक दूसरे का दुश्मन बनाना, अल्लाह तबारक व तआला कैसा हिसाब लेगा इनके से। और जहां तक आला हजरत की बात ये कर रहे हैं, आला हजरत को तो इन्होंने इतना बड़ा बना दिया है गोया के ये अल्लाह के कोई पैगंबर हैं। आला हजरत कौन है? आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी हैं, जो एक आलिम गुजरे हैं। बस उन्होंने कुछ तहकीक की है, कुछ किताबें लिखी हैं। अब ये उनके मानने वालों ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया है कि उन्हीं की किताबों का हवाला देते हैं, उन्हीं के फतवों का हवाला देते हैं और उनकी बात हरफे आखिर समझते हैं। अल्लाह के नबी के अलावा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी इताअत, जिसकी इत्तबा, जिसकी पैरवी करना लाजिम और जरूरी हो। इन लोगों ने आला हजरत को इतना बड़ा मकाम दिया है कि कोई भी कहीं भी ना नबी का हवाला देता है, ना कुरान का हवाला देता है, ना हदीस का हवाला देता है, ना सहाबा का हवाला देता है। बात बात पर यही बात होती है, आला हजरत, आला हजरत। बाज दफा तो इनकी खवातीन को ऐसा लगता है अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है, आला हजरत का है। ये आला हजरत कौन है? एक आम इंसान, एक आलिम गुजरे हैं जिनका नाम अहमद रजा खान है। बरेलवी की तरफ वो मशहूर हैं, उनको मंसूब किया जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे दौर में जहां पर दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों का खून चूसने में लगे हुए हैं और ऐसे नादान लोग मुसलमानों में नफरत फैलाते फिर रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इस्लाम की सही समझ अता फरमाए और सही माने में इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।